एक्स, वाई और जेड ये तीनों पार्टनर्स हैं, इनकी फिक्स कैपिटल्स हमें दे रखी हैं एज ऑन 31 मार्च 2024। एक्स की है ₹1,00,000, वाई की है ₹80,000 और जेड की है ₹60,000। After distributing profits for the year 2023-24 in the ratio of 3:1:1, it was noticed that कि interest on capital was credited to them at the rate 10% per annum instead of 8% per annum. Salary of ₹30,000 was credited to X instead of Y. Pass the necessary adjusting entry to rectify the above errors in the beginning of next year. तो बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2023-24 का प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1:1 में बांटने के बाद इन्हें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको दे दिया गया एट द रेट 10% पर एनम, जबकि दिया जाना था 8% पर एनम। सैलरी दी जानी थी वाई को, दे दी गई एक्स को। ठीक है बच्चों, अब आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उन गलतियों को सुधारने के लिए इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों उस एंट्री को पास करने से पहले आइए एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं, जिसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि इस एडजस्टमेंट एंट्री में हमें किस पार्टनर को डेबिट करना है और किस पार्टनर को क्रेडिट करना है और कितने अमाउंट से करना है। तो बच्चों आप अपनी एडजस्टमेंट टेबल को जिस तरह से बनाइएगा, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर उससे अगला एक्स का, वाई का, देन जेड का और फाइनली एक कॉलम बनाइएगा फर्म का। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो इनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया था उसको वापस ले लीजिए। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा दिया गया था? 2% एक्स्ट्रा दिया गया था, क्योंकि उनको दिया जाना था 8% पर एनम, मगर दिया गया 10% पर एनम। ठीक है बच्चों, तो 2% ऑफ 1 लाख होता है बच्चों 2000, उससे एक्स को डेबिट करिए। डेबिट के लिए मैं यहाँ ब्रैकेट बना रहा हूँ। 80,000 का 2% होता है 1600, उससे वाई को डेबिट करिए। और 60,000 का 2% होता है 1200, उससे जेड को डेबिट करिए। ये आ जाएगा 4800। फर्म को क्रेडिट करिएगा, क्योंकि फर्म इनसे ये प्रॉफिट वापस ले रही है, तो पार्टनर डेबिट हो गए, फर्म क्रेडिट हो गई। अब आपको जो सैलरी की एडजस्टमेंट करनी है वो बड़ा आसान सा है। जिसको गलती से दे दी गई उसको डेबिट कर दीजिए और जिसको दिया जाना था उसे क्रेडिट कर दीजिए। इसमें फर्म को इन्वॉल्व मत करिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो फर्म है उसको इन दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद ₹4800 का फ़ायदा हो रहा है ना बच्चों। और फर्म ये फ़ायदा अपने पास रखेगी नहीं, फर्म ये फ़ायदा इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी इनके सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 3:1:1 ही है। उसके लिए फर्म खुद डेबिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और इन्हें क्रेडिट कर दिया जाएगा। लिखिए गेन ड्यू टू अबव। और किस रेशियो में बांटेंगे? 3:1:1 में। 4800 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से ही करेंगे, 311 का टोटल 5 होता है, तो 960 आएगा। 960 से Z को क्रेडिट करिए, 960 से ही Y को क्रेडिट करिए। ठीक है बच्चों, और 2880 से आप X को क्रेडिट करिए। क्लियर है बच्चों? अब नेट इफेक्ट निकालने के लिए देखिए कि कौन डेबिट ज़्यादा हो रहा है, कौन क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है। तो एक्स डेबिट हो रहा है 32,000 से और क्रेडिट हुआ केवल 2880 से। तो 32,000 में से 2880 कम करते हैं, यह आएगा 20, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 29120। तो नेट इफेक्ट आया 29120 डेबिट, क्योंकि एक्स का डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल वाई के लिए करेंगे। वाई क्रेडिट हो रहा है 30,960 से, 30,960 से। डेबिट हो रहा है 1600 से, तो ये माइनस करेंगे 60 आएगा, यहाँ 3 आएगा और ये आएगा 2। तो 29360 से वाई क्रेडिट हो रहा है, इसका क्रेडिट बड़ा है डेबिट से। जेड को देखिए, डेबिट है 1200 और क्रेडिट है 960, ये 240 निकल कर आएगा डेबिट। ठीक है बच्चों, फर्म का नेट इफेक्ट नहीं आएगा, फर्म क्रेडिट और डेबिट बराबर ही हो रही है। तो अब हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है बच्चों वो कैसे बनेगी वो देख लीजिए।
आप अपनी एडजस्टमेंट एंट्री भी लिखेंगे एक्सेस करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट फिक्स थे, दैट्स वाई आपको इनके करंट अकाउंट ही डेबिट करने हैं। ठीक है, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, टू वाइज करंट अकाउंट। वाई के करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 29360, एक्स को डेबिट करेंगे विद ₹29120 और जेड को डेबिट करेंगे विद ₹240। और इस तरह से हमारी ये एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया, समझ में आ गया अच्छी तरह से। याद रखिएगा कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड होते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको करंट अकाउंट के थ्रू ही पास करनी होती है।